तौबा तौबा भाई, बड़ी अथरी लड़की थी वो। अच्छा ना, नथ ढाल के रखेगी इसे, बहुत घूमता फिरता रहता है। बोले आपकी लाला, बड़ी बड़ी मूज और घोड़ियों को मैंने काबू कर लिया। ये क्या चीज है मेरे यहाँ? रहने दो रहने दो, जिद्दी औरत नाक से लकीरें निकलवा देती है बड़े बड़े फन्ने खानों। क्या कह रही हैं आप बेजी? वो जमाने और थे, आप देखिएगा मैं करता क्या। और क्या करेगा तू? फिलहाल तो वो करूंगा कि उनका पूरा खानदान याद रखेगा। और ज्यादा रफ्फर डालने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही इलेक्शन सर पर है। सही कह रहा है फैजी, ये ना हो कि शरीकों के हाथों में कोई नई बात आ जाए, हमें भी बरादरी को मुंह देना होता है। और जो करना ना, आज रात तक सोच कर बता दे। भैया रोज की आनियां जानियां नहीं होती हमसे, और भी बहुत सारे काम है हमारे सर पर। लाला, आपने शहर को भी अपना पिंड समझ लिया, यहाँ पे इस तरह मसले हल नहीं होते। कोई निकाह की है ना तूने, लिया जोर जबरदस्ती, हम खुद संभाल लेंगे बाकी सब। लाला, इस तरह लाना होता ना तो मैं कब का ले आता उसे। तो ठीक है, फिर जनानियों की तरह बैठ के मिन्नतें करता रहो उसे। जब मान जाए तो बता देना, हम ले जाएंगे बारात उसकी। बेजी देखे लाला क्या कह रहे हैं। सही कह रहा है फैजी, हम कोई कमी नहीं है तो मिन्नतें तरले करें। पागल तो नहीं हो गया ये? लगता गैरत ही मर गई इसकी। मैं भी तंग आ गई उससे। अच्छा, वो मुंशी का फोन आया था जमीनों से, बात कर लेना तुम। सलवा, ये अच्छा नहीं हुआ। हमदान से तुम्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तुम सोच नहीं सकती, डॉक्टर उमर की बातें सुन के मुझे इतना बड़ा शौक लगा था। इसलिए तो मना किया था कि हमदान को उससे मत मिलवाओ। मुझे क्या मालूम था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। वैसे हैरत है, तुम्हें अभी भी उसके मिजाज का पता नहीं चला। सही कह रही हो, रंग तो वो ऐसे बदलता जैसे गिरगिट हो। खैर, अब तो तुम भूल ही जाओ कि वो तुम्हें इतना इजीली डिवोर्स दे देगा। ऑफ कोर्स, अब तो वो मजीद घटिया हरकतें करेगा। आशानी तो बहुत अपसेट होंगी। ऑब्वियसली यार, डॉक्टर उमर की अम्मा ने इतनी फजूल बातें की हैं उनसे। कहाँ फंस गई हूं मैं। नकीम चली गई क्या? जी, पता नहीं अब क्या होगा। आने वाले लम्हों का खौफ तो मेरा दिल दहला रहा है। सॉरी मामा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। जो तकलीफ किस्मत में लिखी वो मिलके रहती। भाई आपकी चाय। ये आपकी चाय। भाई राना बेगम, अरे भाई ये बच्चे नजर नहीं आ रहे,
कहाँ है ये साद और सोहा? आपको तो पता ही है कि छुट्टी वाले दिन 12 बजे से पहले कहाँ उठते हैं वो। आयशा, इधर आओ भाई, बैठो जरा। जी। तुमने कहीं मिसेस फारूकी की बात की टेंशन तो नहीं ली हुई? किस किस बात की टेंशन लूं? अब तो मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। मिसेस फारूकी ने क्या कहा? आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। अरे भाई, कहना क्या था, रिश्ते से ना कर दिया बस। क्या वाकई भाईजान? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अरे भाई, मुझे तो खुद तुम्हारी भाभी ने रात को बताया। हैरत है, हमसे तो हर बात ऐसे छुपाई जाती है जैसे हम इस घर में नहीं, किसी सैयारे पे रहते। खौला, मुझे भी आयशा ने रात ही को बताया है। भाई मैं तो फारूकी साहब से जरूर पूछूंगा कि आखिर क्या कमी थी हमारी बेटी में। नहीं नहीं अजहर भाई, आखिर जरूरत क्या है पूछने की? आप औलाद की मोहब्बत भी क्या जालिम शे है, उसी दर पर माथा रगड़ने पर मजबूर कर देती है जहां से साफ इनकार हो चुका। आई एम सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे समधन साहिबा, मेरा तारुफ तो कराइए। मैं सलवा की सास और हमदान मुस्तफा की वालदा हूं। सलवा की सास? क्या मतलब है आपका? अरे भाई साहब, बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं ना, दरगुजर कर देना चाहिए। मुझे भी तो देखे ना, मैं भी तो अपना ज़र्फ बढ़ा करके आ गई हूं ना यहाँ दोबारा। आप हैं कौन और क्या बात कर रही हैं? साफ साफ बताइए ना। साफ साफ बात यह है कि सलवा का निकाह मेरे बेटे हमदान के साथ हो चुका है। अब आप बताइए, फिर रुखसती अभी करनी है या फिर 1-2 दिन बाद? लो भाई, आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। अगर निकाह कर ही लिया था तो ये ड्रामेबाजियां करने की क्या जरूरत थी रिश्ता तलाश करने की? हमें बेवकूफ बनाने और लोगों के सामने शर्मिंदा करने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आयशा, बहुत बुरा किया है तुमने हमारे साथ। हमने कौन सा मना करना था? हर इंसान को हक है अपनी औलाद के लिए फैसला करने का। अरे हमारी ही अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ था, तभी तो ये माँ बेटियां हमारी आंख में धूल झोंकती रही। तौबा तौबा, इतनी मक्कारी, अस्तगफार। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मामा आप बताएं ना इनको। अरे देखो तो सही, कैसे मुंह पे मुकर रही है। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि इंसान बे औलाद ही रहे। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस कर दो बहन, बस कर दो। कब तक झूठ बोलकर अपनी बेटी की करतूतों पर पर्दा डालती रहोगी? इन्हीं पर्दा पोशियों ने तो तुम्हें इस अंजाम तक पहुंचाया है। आप लोग मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आयशा, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। क्यों भाईजान? जब निकाह ही कर लिया तो फिर बाकी पीछे क्या रह गया? रुखसती करके जान छुड़ाओ। क्यों हम सबको अजाब में डाला हुआ है तुमने? और हाँ, कान खोल कर सुन लो, बारात इस घर में नहीं आएगी। ना जाने कैसे लोग हैं। अरे माँ तो शक्ल से ही कुर्रांट लग रही थी। भाईजान, खुदा के वास्ते एक दफा मेरी बात तो सुन। उन लोगों ने जबरदस्ती। बस आयशा, बस। अब इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं होगी। मामा आपको कोई जरूरत नहीं है सफाइयां पेश करने की, आप चले मेरे साथ। अरे तौबा तौबा, अरे देखो तो सही, इतना कुछ करने के बावजूद कैसे तन के खड़ी है। बेशर्मी की भी एक हद होती है। तौबा तौबा तौबा। अब ये रोज रोज का तमाशा खत्म होना चाहिए। बुलाओ उस लड़के को, रुखसती करो और ले जाए। अरे ये तो वहाँ 4 दिन नहीं टिकेगी। अभी से उन लोगों को आगे लगा रखा है इसने। चलिए हम।
मुझे तो चक्कर आ गया। आए अल्लाह, अल्लाह। वैसे सारी बातें एक तरफ हमदान, लड़की तुमने हमारी टक्कर की पसंद की है। उसकी खुद एतमादी देखकर तो मुझे उसे अपनी बहू कबूल करना ही होगा। वो लोग भी मुझे कबूल कर लें तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं कबूल करेंगे? क्या कमी है भाई मेरे बेटे में? खूबसूरत है, जवान है, करोड़ों की जायदाद का मालिक है। सबसे बड़ी बात है कि शहर में हमारी इज्जत है, लोग झुक के सलाम करते हैं। ये सब बातें देखकर ना चाहते हुए भी उन्हें हमें अपनी बेटी देनी होगी। हेलो, हाँ फैजी, क्या हुआ वो रानीपुर की जमीन का? तो क्या कह रहे हो? इसीलिए कहती थी इज्जत से ठिकाना कर लें अपना। हमारी तो किस्मत ही खराब। आप क्यों इन बेहिस लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं? तो एक नहीं सुनी इन लोगों ने हमारी। मुझे पहले ही पता था, आप ही की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कितना कुछ सुनाया इन लोगों ने हमें। देख लीजिएगा, अल्लाह मियां एक एक लफ्ज का हिसाब लेंगे उनसे। वैसे मुझे नईम भाई से बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी। चीज करके एक एक शख्स से बिल्कुल यही तवक्को थी। अच्छा फजूल बातें छोड़ो, जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करो। आपकी बात हुई हमना आंटी से? पता नहीं क्यों एक हफ्ते से मेरी उससे बात नहीं हो पाई। शायद वो क्लिनिक में कहीं बिजी हो। फिर हम कहाँ जाएंगे मामा? बेटा कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। वो फ्लैट पे नहीं तो क्लिनिक पे होगी। चलो बेटा जल्दी जल्दी से सामान पैक करो, अभी तुमने अपनी भी पैकिंग करनी। देख लेना कुछ रहना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी पैकिंग करके आती हूँ। अच्छा अब क्यों रो रही हैं आप? तुमने देखा नहीं किस तरह से वो तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कहने की बात ना, जो जख्म अपने लगाते हैं ना तो इंसान किसी को दिखाने के लायक भी नहीं रहता। आप क्यों दिखाना चाहती हैं दुनिया को? छोड़े, इन सब पर मिट्टी डालें आप। ये सब भूलने में वक्त तो लगेगा। अब आप छोड़े इन बातों को, आमना आंटी को फोन मिला। इसका सेल ही स्विच ऑफ है। पीटीसीएल पे ट्राई करें। क्यों कर रहे हो तुम सलवा के साथ ऐसे? उसने इंसल्ट की है मेरी, वो भी मेरी माँ के सामने। और जो तुम कर रहे हो उसके साथ वो? अगर मुझे उसे जलील करना होता ना तो पहले ही पहुंच जाता उसके घर। तो तुमने अब कौन सा कम किया उसके साथ? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ मगर अपनी इंसल्ट नहीं। तो क्या कर लोगे तुम अब? उसको उठा के अगर मैं यहाँ नहीं लेकर आया, इमरान मुस्तफा मेरा नाम नहीं। आज के वाक्य के बाद तो वो जरूर आएगी। तो मैंने कब पूछी उसकी रज़ामंदी? आज से मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। कम से कम आप मुझे तो उठाती। क्या कर लेते तुम?
हमदान की माँ को उसकी घटिया असलियत के बारे में बताता और क्या। अगर वो कहती कि वो इतना ही बुरा था तो तुम्हारी कजिन ने क्यों निकाह किया था उससे? लेकिन सलवा ने ये सब किया कब? तुम्हारी मेहंदी वाले दिन जब वो गायब हुई थी। ये तुम कैसे कह सकती हो? उस दिन वो पार्लर का कह के गायब हो गई और सेल फोन उसका कचहरी से मिला। उसने यकीनन कोर्ट मैरिज करने के बाद हमदान के साथ मिलकर ड्रामा किया होगा। वैसे सोहा की बात में वसन तो है। तुम मानो या ना मानो ऐसा ही हुआ। लेकिन ये सब करने का फायदा? सीधी सी बात है, ताकि तुम शादी से इनकार कर दो और कुछ अरसे बाद मामला ठंडा हो जाएगा और हमदान की माँ प्रपोजल लेकर आ जाएगी और फिर दोनों माँ बेटी पे हर्फ भी नहीं आएगा। सोहा बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं, सलवा ने सब प्री प्लान किया था और इसमें वो लड़का, क्या नाम है उसका? हमदान। हाँ, हमदान ने उसका भरपूर साथ दिया है। तो मुझे भी ये लग रहा है कि सोहा ठीक कह रही है। अच्छा, उसी दिन से? अच्छा ठीक है, बीबी आई तो उनको बता देना। ओके। क्या हुआ? आमना को तो किसी इमरजेंसी के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा है। ये उसके मुलाजिम ने बताया कि वो अचानक दुबई चली गई, इसलिए तो फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बंद है। क्या करेंगे? यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करें? अच्छा, यहाँ से तो चलो। जाएंगे कहाँ? तुम अब तक यहीं बैठे हुए हो? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सर फट जाएगा। फजूल बातें सोचना छोड़ दोगे तो ठीक हो जाओगे। तुम क्या समझ रही हो? सलवा के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, फिर इस तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? इसलिए कि पागल हो गया हूं मैं, और कुछ। अच्छा, पहले तो वो सबको बेवकूफ बना के चली गई, अब पूरा घर सोग मना रहा है। तुमसे किसने कहा हम उसका सोग मना रहे हैं? बेडरूम में तुम्हारी अम्मी सर बांधे लेटी हैं, लाउंज में अंकल डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? तो तुम अपनी अम्मी के पोर्शन में चली जाओ ना, वहां तो शहनाइयां बज रही होंगी, है ना? तो तुम क्या समझ रहे हो, हम लोग खुश हो रहे हैं उनके जाने पर? बस इस वक्त मुझसे फजूल बहस मत करना। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, जब तुम्हारा सो खत्म हो जाए मुझे बता देना। हाँ प्लीज प्लीज जाओ, कर दो ये एहसान मुझ पर, जाओ। सोहा, जरा 2 कप कॉफी बना दो बेटा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप खुद ही बना लें। तुम्हें जरूरत क्या थी साथ से इस तरह की बात करने की? वो भी तो देवदास बन के लेटे हुए उस महारानी के गम में। बेवकूफ लड़की हमेशा अपनी जज्बातियत की वजह से सारा मामला खराब कर देती है। ये लोग जो सलवा का गम मनाए जा रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा आपको? अरे उससे यहाँ से गए घंटे कितने हुए हैं? अम्मी जान, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फिर मेरे पास मत आया करो रोती हुई। तो और किसके पास जाऊं? थोड़ी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो। तो आप बताएं अब क्या करूं? जाओ अपने कमरे में और साथ को सॉरी करो। अम्मी जान, ये सॉरी वॉरी ना मुझसे नहीं होता। सोहा, अच्छा जाती हूँ। इतना बड़ा धोखा
मैं तो सोच भी नहीं सकता था सलवा कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। आखिर मेरी मोहब्बत और मामा पापा की खलूस में किस चीज की कमी रह गई थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमारे बारे में एक बार नहीं सोचा, एक बार नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आयशा ने ऐसा क्यों किया। जब इंसान की अक्ल पे पर्दा पड़ जाए राना बेगम, तो वो ऐसे ही फैसले करता है। साथ कहाँ जा रहे हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लेने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें चाय बनवा दूं? नहीं मामा, दवाई के बगैर गुजारा नहीं होगा। तो किसी और को भेज दो। सामने ही है, मैं खुद ले आता हूँ। जल्दी आ जाओ। जी। लगता है कि इसने सलवा वाले मामले की टेंशन ले रखी है। बात कोई छोटी थोड़ी है। और वो माँ बेटी मजे से बैठी होंगी। चलिए। अब कहाँ जाएंगे हम? यही सोच सोच कर तो दिमाग थक गया मेरा। हमारा घर खाली कब होगा? नेक्स्ट संडे को चाबियां देने का कहा था उन्होंने। आप उनसे कहीं फौरन खाली करें। बेटा एग्रीमेंट साइन हुआ है, 1 मंथ नोटिस होता है। अब 20 डेज पहले उनको बताया था, कुछ देर इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अब क्या होगा? किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो तरह तरह की कहानियां बन जाएंगी। नगीन के घर चले। What? Are you normal? उसकी फैमिली है वहाँ, कैसे हम वहाँ जाके रह सकते हैं? नगीन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसके घर वाले क्या कहेंगे बेटा? कुछ नहीं कहते वो लोग, हम बंदोबस्त कर लेंगे अपना एक दो दिन में। उसने हमदान या उसके फ्रेंड को बता दिया तो? मामा वो ऐसी नहीं है। पहुंच गई तेरी सास और तेरी मिसेस तेरे घर पर? क्यों? तुम छोड़कर आए? ओह शट अप। अभी तेरे लेवल का घटियापन नहीं आया मेरे अंदर। कोशिश जारी रखो बरखुरदार, कभी ना कभी आ ही जाएगा तुम। जब कोर्ट मैरिज कर ही ली है तो फिर तुमने और सलवा ने ये क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है? कोर्ट मैरिज? क्यों? निकाह किसी सड़क पर बैठकर किया तुम दोनों ने? जारी निकाह मैंने फुटपाथ पे किया हो या बीच बाजार में, तुझसे मतलब? जाहिर है तेरा घटिया मंसूबा पूरा जो हो गया, अब तुझे किसी से क्या मतलब? मुन्ने क्यों अपने दिल को जला? चल शाबाश, जा और जाके अपनी बीवी के हाथ की अच्छी सी कॉफी पी और जिंदगी को मस्ती में जी। किसी धोखे में मत रहना हमदान मुस्तफा। अगर वो मुझे छोड़कर तेरे जैसे घटिया इंसान के पास आ सकती है ना, तो कल को वो तुझे छोड़कर किसी और के पास भी जा सकती है। तो यार अपनी बकवास बंद कर। मैं बंद करता हूँ, अब तू अपनी शुरू कर ले। साज शट अप। जब अपने कलेजे पर हाथ पड़ता है ना, तो इसी तरह आग लगती है हमदान मुस्तफा। अभी तक किसी माँ ने ऐसी औलाद पैदा नहीं की जो हमदान मुस्तफा के सीने तक पहुंचे। और बता देना अपनी उस लगती को, अगर जरा सी भी शर्म बाकी रह गई ना उसमें, तो हमारे घर कदम रखने का सोचे भी मत। आप बात कराएं मेरी सलवा की माँ से। मैंने कहा ना, वो यहाँ से जा चुकी हैं। आप सलवा के नंबर पे कॉल कीजिए। ऐसे बैठे बिठाए कहाँ जा सकते हैं वो? हमें कुछ नहीं पता, आप प्लीज उसके नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमदान, सलवार उसकी मदर जा कहां सकती? फोन भी बंद जा रहा है, कहीं साथ ने तो नहीं निकाल दिया उन्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें क्या जरूरत थी बेजी को वहां भेजने की? तो क्या करता? इस सारे मामले को इसी तरह लटका के रखता। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पहले उसे छोड़ देने की बात करते और बाद में बेजी को वहां भिजवाते। और भाई पहले खुद तो क्लियर हो जाओ,
मुझे तुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। तू नगीन को कॉल कर। क्या पूछूं उससे? यार व्हाई यू बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड? तुझे नहीं पता क्या पूछना है? नगीन को कॉल करके पूछो कि वो लोग कहाँ हैं, उनका फोन क्यों बंद है। I don't think so. वो वहां नहीं जा सकते। क्यों? सलवार उसकी मदर को मैं जानता हूँ, बहुत इगोइस्टिक है वो। और कहाँ जा सकती है? किसी ऐसी जगह जहां तुम्हारे शर से महफूज रह सके। शट अप। हाँ, ऐसे काम तो बस तुम ही पे सूट करते हैं। देख फसी, मैं बहुत अपसेट हूँ। एक काम करो, तुम निकी को कॉल लगाओ और उसे पूछो कि सलवा का फोन क्यों बंद है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन देना बंद कर रहा हूँ। नगीन को तो किसी बात का पता तक नहीं है, उल्टा उसको भी अपसेट कर दिया हमने। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। वो सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझसे नहीं। समझ में नहीं आ रहा आखिर वो लोग जा कहाँ सकते। उनका अपना घर और एक फ्लैट भी तो है, शायद वो वहां चली गई। मगर वो तो शायद रेंट पे चढ़े हुए थे, इतनी इमरजेंसी में कौन घर खाली कर सकता है? कभी कभी खास अक्लमंदाना बातें भी कर लेते हो तुम। बको मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा नंबर क्यों ऑफ किया हुआ है उन्होंने। हाँ, ये सोचने की बात है। कहीं सिम चेंज तो नहीं कर ली इन माँ बेटी ने? मे बी। सलवा और उसकी मामा ने तो मुझे अपसेट ही कर दिया है। हाँ यार, एटलीस्ट उन्हें तुमसे तो कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन दोनों के नंबर भी तो ऑफ जा रहे हैं। तुम मानो या ना मानो, सिर्फ और सिर्फ हमदान की वजह से ऑफ। तो हमदान ने भी तो उन बेचारियों का जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन उसने अपनी अना का मसला बना रखा है। तुम छोड़ो हमदान को, फिलहाल मुझे सलवा की बहुत टेंशन हो रही है। एक बात मेरी गौर से सुनना गया। क्या? तुम्हें जैसे सलवा का पता चले, तुम इस बारे में हमदान को नहीं बताओगे। क्या मतलब? यार बहुत सपोर्ट कर लिया हमदान को, बहुत उसकी मनमानी मान ली, अब हमें सलवा को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो शुरू से ही उसके साथ हूँ, तुम बस अपनी बात करो। मैं तो अब कभी भी हमदान को सपोर्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये कहीं तुम और हमदान तो कोई गेम नहीं खेल रहे ना? बहुत अफसोस हो रहा है, तुम मुझे ऐसा समझती हो। आई एम सॉरी। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो मैं गलत बात को सपोर्ट नहीं कर सकता, और स्पेशली सिचुएशन में नेवर। ओ कम ऑन फसी, मैं मजाक कर रही थी। मजाक में इंसान वो कहता है जो वो सीरियस होकर नहीं कह पाता। ये लो हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आप खुश? जबरदस्ती का हंसते हुए ना बहुत बुरे लगते हो। चले? चलो। दुआ करो सलवा का कुछ पता चल जाए। बहुत बुरा हुआ सलवा के साथ। काश वो साथ को सारी बात खुलकर बता देती। अच्छा, और वो डफर तब भी ऐसा ही करता। हेलो, क्या सलवार उसकी मदर आई है? रजिया तुम एक काम करो, उन दोनों को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। और हाँ, खाना वगैरह पूछ लेना उनसे। थैंक गॉड। अच्छा बताओ फसी, आगे क्या करना है? तुम एक काम कर, सलवा से कहो कि हमदान की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट जाए और खुला का केस दायर कर दे, 2-4 पेशियों में फैसला उसके हक में हो जाएगा। ऐसा ही कहूंगी। सलवा तुम्हें सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। मैंने कहा तो बहुत था मामा से, लेकिन आंटी आपने ये ज्यादती की है, अपने साथ भी और मेरे साथ भी। बेटा मैं तो तुम्हारी फैमिली के ख्याल से कह रही थी, वो लोग क्या सोचेंगे। आंटी सब सलवा को अच्छी तरह जानते हैं, ये कोई गैर थोड़ी है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आंटी ये भी तो आपका अपना ही घर है ना। वैसे भी मेरी सारी फैमिली दुबई गई हुई शादी अटेंड करने, मैं ही यहीं पे हूँ, और वो भी सिर्फ एग्जाम्स की वजह से। हाँ परसों एग्जाम भी तो है हमारा। हाँ सलवा,
लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें एग्जाम्स अभी नहीं देने चाहिए, रिपीट में दे देना। क्या मतलब? आज मुझे फंसी मिला था और वो बता रहा था कि हमदान के इरादे खासे खतरनाक है, पागलों की तरह ढूंढ रहा है तुम्हें, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए एहतियात करो और घर पर ही रहो। उसे किसने बताया हमारे घर छोड़ने का? मुझे लगता है साद ने ही बताया होगा। सलवा, नगीन बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन मामा मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं है सलवा, अल्लाह ताला ने जब तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तुम्हें भी मिल जाएगी डिग्री। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ, ठीक है? तो सर में इतना दर्द हो रहा है। सोहा, साथ किधर है? पेपर है कल उसका? सलवा को गए हुए 48 घंटे हो गए, लेकिन आपके बेटे का सो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, उसने इतना बड़ा धोखा दिया सबको, लेकिन जिसको देखो उसके गम में डूबा बैठा है। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैं शुरू से इसी लहजे में बात करती नहीं आई। आपको अब क्यों बुरा लग रहा है? तो मैंने उसे कहा भी है कि अरे खैरियत है, आपका मूड ऑफ लग रहा है। बहुत ही बदतमीज है ये सोहा। क्या हुआ? साथ का पूछने गई थी। सोहा ने तो बात बात पे अब सलवा के ताने देने शुरू कर दिए हैं। उसका तो शुरू दिन से दिमाग खराब है। आप क्यों लगती हैं उसके मुंह? बेटा बीवी है वो तुम्हारी, तुम समझाते क्यों नहीं उसे? उस पे किसी बात का असर नहीं होता, उल्टा लड़ने का बहाना मिल जाता है उसको। साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा जाओ, जाके तुम पेपर की तैयारी करो। और सुनो, इस टॉपिक को अब डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। हद हो गई। आदमी ऑफिस से आता है कि घर में सुकून मिलेगा, यहाँ आते ही शिकायतों का दफ्तर खुल जाता है। चले छोड़े, आप फ्रेश हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। खामखा यूनिवर्सिटी से छुट्टी करा दी तुमने मेरी आज। मामा अभी फिलहाल कुछ दिन जाने का नाम भी ना लीजिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, कल जाऊंगी मैं। आप कुछ दिन की लीव क्यों नहीं ले सकती? बेटा मैंने कभी भी इतने साल की सर्विस में बिला वजह छुट्टी नहीं की। तो अब सिचुएशन भी तो अजीब सी है ना। नहीं, तो स्टूडेंट्स का हर्ज होगा, हमारे डिपार्टमेंट में एग्जाम्स होने वाले हैं। कभी तो मेरी बात मान लिया करें, हमेशा अपनी मनवाती हैं। अच्छा बाबा, कल अप्लाई कराऊंगी लीव के लिए। खुश? अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 15 डेज की छुट्टी की बात कर लेना। घर भी तो सेट करना है। देखती हूँ। आप बैठे, मैं सामान रखवा के आती हूँ। ये आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। पकड़ो इसको। हाय नगीन। हाय। कैसी हो नगीन? एग्जाम कैसा हुआ? हाँ ठीक हो गया। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई पेपर देने? मुझसे ज्यादा तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं पता? उसकी कोर्ट मैरिज हो गई है और वो उस हमदान के घर शिफ्ट हो गई है। कोर्ट मैरिज? किसकी? बस कर दो नगीन, बस कर दो प्लीज। तुम्हें अच्छी तरह पता है किसकी। अच्छा, मसलन? उन दोनों की शादी का। उसके निकाह के बारे में तो तुम्हें भी पता है साथ, तो फिर तुम सारा मुद्दा मेरे पे क्यों डाल रहे हो? मुझे किसने बताया? What? वो घटिया खबीस इंसान सलवा के साथ ये कर रहा है और वो बेवकूफ उस फेक निकाह की वजह से उसे ब्लैकमेल हो रही है। साद, वो फेक निकाह नहीं है। तो उसके पास फतवा है किसी मुफ्ती का, और वो होंगे मुफ्ती हमदान मुस्तफा साहब, है ना? मैं सोच भी नहीं सकता था भुप्पो और सलवा इतनी बड़ी बेवकूफी का मुजाहिरा करें। सोच भी नहीं सकता। साद, घर कुछ भी हो, सलवा बहुत बुरी तरह फंस चुकी है।
मैं निकालूंगा सलवा को उस खबीस इंसान के जाल से। मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। समझता क्या है वो अपने आप को? साथ लिसन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं उसे जान से मार दूंगा। साथ साथ मेरी बात सुनो। जलील आदमी, तेरी जुर्रत कैसी हुई सलवार से जबरदस्ती करने की? सलवार से जबरदस्ती करेगा तू? होश में आसाद। ऐसा बात कर। इधर ही जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। खुमदान मुस्तफा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तो चल मैं समझाता हूँ, साथ में समझाता हूँ उसको। चल छोड़ दे। चल मैं समझाता हूँ, तू कौन होता है? मैं समझाता हूँ तुझे। चल छोड़ दे।